नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th. This questions is frequently asked in the CBSE board exam. We will discuss, we will prove here, we will show that the relation R on the set Z of integers given by R a b such that a minus b is divisible by 5 is an equivalence relation. कंप्लीट रिलेशन समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप कंप्लीट इस रिलेशन और रिलेशन की डेफिनेशन और किसी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करना, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या होती हैं और इनका प्रूफ हम किस तरह से करते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा इस क्वेश्चन के साथ ही। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम यहां पर क्या कहा गया है कि एक रिलेशन आर दे रखी है और ऑन सेट जेड है सेट ऑफ इंटीजर, सेट जेड है आपका सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह के ये एलिमेंट होते हैं, ये जेड में एलिमेंट होते हैं। ऑफ ऑल इंटीजर गिवन बाय आर ए बी। आर में क्या कहा है इसने, आर के अंदर ये ऑर्डर पेयर टाइप एलिमेंट होगा ए बी, लेकिन जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, किस रूल को, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये a माइनस बी जो डिविजल हो जाए किससे, 5 से। इट मींस जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 और 6 अगर ये एलिमेंट R में होगा या नहीं होगा, तो आप 1 में से 6 को सबट्रैक्ट कराएंगे और यहाँ -5 आएगा और ये डिविजल बाय 5 है। इट मींस ये R को बिलोंग करेगा। जैसे मैं कहूं कि 2 और 8 आपस में ये R में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो आप 2 में से 8 को सबट्रैक्ट कराएंगे, -6 आया और इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो ये R को बिलोंग नहीं करेगा। ये इसका रूल है। नेक्स्ट देखते हैं आप इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन सी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन हो, वो सारी की सारी इक्विवेलेंस रिलेशन होती हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव कहा है इसने, रिफ्लेक्सिव इट मींस क्या है कि अगर कोई सेट है आपके पास, मान लीजिए इफ एक सेट है ए, इसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो यहां इसके अंदर ए का डबलेट, बी का और सी का डबलेट आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आर के अंदर है तब हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, एग्जाम में हम इसको इस तरह से नहीं लिखते। एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, इफ अगर एक एलिमेंट ए के अंदर, सेट के अंदर है, तो उसका डबलेट ए किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। जो भी एलिमेंट, ये जनरल हो गया कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर है उसका डबलेट आर में हो, तो ये आपके रिलेशन कहलाती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि ये रिलेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर ए बी टाइप का एलिमेंट है, तो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट बी ए, यानी कि ए से बी को, बी से ए को रिप्लेस कराएंगे, इसका सिमेट्रिक एलिमेंट आर में हो। तो जितने भी आर के अंदर एलिमेंट होंगे उनका सिमेट्रिक एलिमेंट आर में हो, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ एक पेयर इस तरह का, जो जितने भी उसके अंदर पेयर इस तरह के हों, किस तरह के, यानी कि जिनका सेकंड और फर्स्ट सेम हो, तो ये इन दोनों को, इससे सेम वाले को हटा दीजिए और यहां से ये ए सी टाइप का एलिमेंट आर में हो, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन आर में हो, तो जितने भी पेयर उसके अंदर इस तरह के हों, सबका रिलेशन आर में हो, तो वो ट्रांजिटिव कहलाती है। यदि उसके अंदर जो पेयर नहीं है उनको हम चेक नहीं करते, जिनके जो पेयर होंगे केवल उनको चेक करते हैं। तो बस अगर पेयर इस तरह का है तो उसका ट्रांजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, नहीं होगा ट्रांजिटिव एलिमेंट तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। अगर इस तरह का पेयर ही नहीं है
ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। चलिए देखते हैं, यहां से क्वेश्चन में देखते हैं, रिलेशन है आपके पास R इक्वल ए बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ए माइनस बी किससे डिविजिबल हो? 5 से डिविजिबल हो। तो यहां रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, अगर यहां पर Z है आपका ए की पोजीशन पर, इफ कोई भी एलिमेंट अगर Z में होगा तो हमें यह देखना है कि इसका ए टाइप का एलिमेंट R में होगा नहीं होगा। और R में इसने दे रखा कि बाउंडेशन ये दे रखी है कि R में वही एलिमेंट होंगे जिसके फर्स्ट पोजीशन पर A रखा हो, सेकंड पोजीशन पर B हो, तो इनको दोनों सब्ट्रैक्शन डिविजिबल बाई 5 हो। तो यहां पर हमें ये देखना है, रिफ्लेक्सिव में हमें देखना ए टाइप का एलिमेंट, यानी कि ए की पोजीशन पर भी ए है और बी की पोजीशन पर भी ए है। तो हम पहले इस रूल को देखेंगे, अगर ये रूल सेटिस्फाई होगा तो ये एलिमेंट इसमें होगा, ये रूल सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये एलिमेंट इसमें नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहां से देखा हमने, देन अगर कोई भी ए एलिमेंट जेड में है तो देन ये श्योरिटी होगी कि ए माइनस ए को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 0 आएगा। और 0 सभी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड हो जाता है, विच इज डिविजिबल बाई 5। ये किससे डिविजल होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा? इसको ए पर फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे, इसको सेकंड पोजीशन पर रखेंगे, कोमा यूज करेंगे, ऑर्डर पेयर एलिमेंट बनाएंगे। ये एलिमेंट किस में होगा? बिलोंग्स टू आर। ये एलिमेंट आर में होगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट जेड में होंगे वे आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 देंगे और 0 5 से डिविजल हो जाएगा, तो ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हम कहेंगे दैट इंप्लाइज इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। यहां देखते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव थी सेट बेस प्रॉपर्टी, सेट के एलिमेंट से स्टार्ट किया था और वो उसका उसी से रिलेशन आर में था या नहीं था वो चेक किया था। सिमेट्रिक में देखेंगे ये है रिलेशन बेस प्रॉपर्टी, इट मींस रिलेशन के एलिमेंट लेंगे, ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है। अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है तो इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? ए को बी से, बी को ए से रिप्लेस करेंगे, यानी कि बी ए टाइप का एलिमेंट हमें आर में देखना है तो इसके बीच में ये रूल फिट करेंगे। देखेंगे ए बी अगर आर के अंदर है तो श्योरिटी है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये a माइनस बी डिवाइड होगा किससे? 5 से। आप ये देख सकते हैं कि माइनस बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये वाले में से माइनस कॉमन लिया, b माइनस ए, यानी कि अगर मान लीजिए 10 है, a माइनस बी का डिफरेंस 10 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है, तो b माइनस ए का डिफरेंस क्या होगा? वो माइनस 10 होगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, यानी कि यहां से मैंने माइनस हटाया, b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि जब b माइनस ए भी डिवाइड होगा, a माइनस बी डिवाइड होगा, इसका 10 है तो b माइनस ए का डिफरेंस क्या होगा? -10, तो वो भी डिवाइड किससे होगा? 5 से। तो यहां से हम बता दिया कि a फर्स्ट पोजीशन पर, b सेकंड पोजीशन पर, बिलोंग्स टू r। सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या हुई? आपकी सिमेट्रिक रिलेशन हुई। नेक्स्ट देखते हैं आप, यहां से ट्रांजिटिव। यहां से देखते हैं आप लास्ट में ट्रांजिटिव। सबसे पहले ट्रांजिटिव, अगर रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव है तो सबसे पहले उसमें ये देखना होगा कि उसमें इस तरह का पेयर, किस तरह का? ए बी एंड बी सी टाइप का पेयर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। आप देखेंगे 1 का डिफरेंस 6 से क्या है? 5 है। आप देखेंगे 6 का डिफरेंस 11 से, ये भी 5 है। तो इस तरह का एलिमेंट किसमें होगा? आर में होगा पेयर। तो हम एक जनरल पेयर लेकर चलते हैं, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब जनरल पेयर है तो इसका मतलब ए बी आर में है, ए माइनस बी
एंड BCR में है तो B माइनस सी, R डिविजिबल बाई 5, तब ये 5 से, ये भी डिवाइड 5 से होगा, ये भी डिवाइड 5 से होगा। कोई भी टू नंबर्स अगर 5 से डिवाइड है तो उनका प्लस भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमें यहां से B को एलिमिनेट करना है और B को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा। A माइनस बी प्लस B माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। और यहां B से B कैंसिल, दैट इंप्लाइज A माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। यहां से देखा A कोमा C बिलोंग्स टू R, क्योंकि A माइनस सी डिवाइड हो गया 5 से, तो ये फर्स्ट नंबर पर, C सेकंड नंबर पर किसको बिलोंग करेगा? R को। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपने देखा कि आपकी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गई। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? आप लास्ट में क्या लिखेंगे? Therefore, the given relation R on Z is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने मेरी ये वीडियो देखी है, एक एक पॉइंट मैंने इसमें क्लियर किया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है, रिलेशंस और के टाइप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ में आए हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। ये अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डेफिनेशन आपको लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।